अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं आपकी वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। आप कोई कप लगा के खून निकाल रहे थे, उसे कहते क्या हैं? वो बेसिकली वो जो मैं कप लगा के खून निकाल रहा था उसको हिजामा कहते हैं और इंग्लिश में उसको कपिंग थेरेपी कहते हैं। अच्छा, तो हिजामा बेसिकली है क्या ये? बेसिकली देखें, हिजामा जो है एक ये कदीम तरीका इलाज है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और ये सुन्नत तरीका है, इसे तमाम सहाबा ने करवाया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसे करवाते रहते थे, ठीक है। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जा रहे थे तो तमाम आसमान पर तमाम फरिश्तों ने उन्हें कहा था कि ना अपनी उम्मत से कहिए कि ना वो हिजामे से इलाज कराएं क्योंकि इसमें शिफा है। अब बेसिकली हमने ये देखा है कि हिजामा है क्या। तो बेसिकली हिजामा एक कदीम तरीका इलाज है, ठीक है। इससे क्या होता है, बेसिकली जिस्म से ना गंदा खून और या फिर टॉक्सिक ब्लड होता है ना, टॉक्सिक ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं ना वो निकालते हैं उससे, ठीक है। जब वो निकल जाता है बॉडी के अंदर से तो बॉडी हमारी फ्रेश हो जाती है और जितनी बीमारियां होती हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाती हैं। हिजामे का बेसिकली ये होता है कि जो भी जितनी बीमारियां होती हैं वो हमारे ब्लड के अंदर बनती हैं, फिर वो जिस्म में आती हैं। तो हिजामे से फ़ायदा ये होता है कि जो काफ़ी लंबे अरसे से बीमारियां बन रही होती हैं वो हिजामे के ज़रिए से बाहर आ जाती हैं। अच्छा, तो इसके अलावा हिजामा जो आप करते हैं उसकी कोई टाइप्स वगैरह देखिए कितनी किस्म बेसिकली का अगर होता इसकी है? बात की जाए ना तो हिजामे की है ना 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं वेट कपिंग कहते हैं, ठीक है। एक को ड्राई कपिंग कहते हैं, ठीक है। और एक होता है हिजामा मसाज। अब वेट कपिंग क्या होता है? वेट कपिंग में बेसिकली आपने देखा होगा कि हम कप लगाते हैं मरीज़ के ऊपर, फिर कट लगाते हैं और फिर उससे खून बाहर निकालते हैं, तो इसके हम वेट कपिंग कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारे पास ड्राई कपिंग। ड्राई मतलब कि खुश्क, ठीक है। तो अब उसके अंदर खाली हम है ना कप लगा के रखते हैं, ठीक है। और टॉक्सिन्स ऊपर आते हैं, फिर उसकी बस उसके ऊपर हम कट नहीं लगाते। लेकिन हदीसों में आया है और रिसर्च के मुताबिक जो वेट कपिंग है उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप होती है वो कपिंग मसाज कहलाती है। कपिंग मसाज आप लोगों ने अक्सर स्नैप पर और देखा होगा कि कपिंग मसाज में कप लगाए जाते हैं फिर उससे मसाज की जाती है। तो वो भी एक बेहतरीन अमल है, ठीक है, बेहतरीन है। उससे भी लोगों को शिफा मिलती है, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी करते हैं। और इसके तरीका क्या होता है हिजामा करने का? बेसिकली हिजामे के तरीका ये होता है कि हिजामे के अंदर हमारे पास कप होते हैं। जो मॉडर्न तरीका ये है कि इसके साथ एक गन होती है। हम आगे की नेक्स्ट वीडियोस में आपको करके दिखाएंगे, पूरा इसका ट्यूटोरियल भी बताएंगे, ठीक है। और आपको करना भी सिखाएंगे कि इसको किस तरह किया जाता है, क्या क्या ध्यान रखते हैं पूरा एक पेशेंट पर। हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं तो हम आपको अपने क्लिनिक में ही दिखाएंगे। तो हिजामा करने का बेसिकली तरीका ये होता है कि कप होता है उसको बॉडी पे लगा के वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और जब वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और इसको है ना तकरीबन 5 से 8 मिनट तक रखा जाता है तो टॉक्सिन्स जो होते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं। अब जिस्म के अंदर तकरीबन 143 से ज़्यादा पॉइंट्स लगते हैं। अब 143 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अब हार्ट बीमारी का अलग पॉइंट है, लेकिन अब जिस्म का अगर पाँव की बीमारी है तो उसका अलग पॉइंट है, जिस्म का दिल की बीमारी का अलग पॉइंट है, गुर्दे की बीमारी का अलग पॉइंट होता है, ठीक है। अब तरह तरह की बीमारी होती है, सबके अलग अलग पॉइंट्स लगते हैं, ठीक है। लेकिन एक सुन्नत पॉइंट कहलाता है जो कि बिल्कुल कमर के ऊपरी हिस्से पे, ठीक है, सर्वाइकल के नीचे लगता है, जिसको हम 55 नंबर कहते हैं। ये सुन्नत पॉइंट है। इसके अंदर हदीस के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक इसके अंदर 75 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज है, ठीक है। तो जब वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है हम उसको 5 से 8 मिनट रहने देते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम कट लगाते हैं, छोटे छोटे से कट लगाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि कप जो होता है वो एक के ऊपर एक ही यूज़ हो, कट जो ब्लेड यूज़ होती है वो भी एक के ऊपर एक ही यूज़ हो, ठीक है। फिर वो उसके ऊपर कट लगा के और फिर जो जितना गंदा टॉक्सिन होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो मरीज़ इससे बहुत बेहतर फील करता है। अच्छा, और हिजामे की कोई ऐसी तारीख हैं जो जिनमें करवाना देखें हिजामा वैसे तो आप कभी भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसका कोई मखसूस दिन या मखसूस तारीख नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता सुन्नत के मुताबिक अगर आपने करवाना है तो 17, 19 और 21 चांद तारीख की 17, 19 और 21 में 17, 19 एंड 21 ऑफ इस्लामिक डेट में आप हिजामा बिल्कुल करवा सकते हैं। ये सुन्नत है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको किसी बीमारी के हवाले से करवाना है तो फिर आप है ना वो कभी भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ख़ास दिन का वेट करना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर आपने सुन्नत के लिए करवाना है तो फिर आप चाँद की तारीख का वेट करें, ये ज़्यादा बेहतर है। और बाकी कोई ऐसा वक्त है जिसमें हिजामा करवाना सुन्नत है, या ऐसा कोई वक्त?
या दिन हो? देखिए ये 3 तारीखें हैं जिसके अंदर है ना हिजामा करवाना सुन्नत होता है, ठीक है। इसके अलावा आप और बस ये और ऐसा एक दिन भी होता है कि जिसके अंदर आप हिजामा नहीं करते हैं, ठीक है। आम दिनों के अंदर, वीक डेज के अंदर हमारे पास वेडनेसडे एक ऐसा दिन होता है, वेडनेसडे के दिन हम हिजामा नहीं करते, हिजामा अवॉइड करते हैं, क्योंकि इससे हदीस में आया है कि बुध के दिन हिजामा करने से विटिलिगो यानी कि बर्स की बीमारी, जो सफ़ेद धब्बे जिस्म पे पड़ जाते हैं, वो बीमारी पैदा होने का खदशा होता है। तो इसलिए हम सिर्फ वेडनेसडे के दिन नहीं करते, बाकी दिनों में हम कर सकते हैं। अलबत्ता ऐसा भी आया है कि रात के टाइम पे भी हिजामा ना करें, लेकिन उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, रात के टाइम भी हम हिजामा कर सकते हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि हिजामे से पहले किसी चीज़ का ख्याल रखना जो ज़रूरी हो। देखिए हिजामे से पहले हमें काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या नहीं ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए अगर जिसने भी हिजामा करवाना हो तो उसके लिए ये लाजिम है कि वो 2 घंटे पहले तो खाना पीना छोड़ दे। नहीं पी सकते हैं, लेकिन 2 घंटे की फास्टिंग लाजमी होती है इसके अंदर। हाँ अलबत्ता अगर आप पान खाने के आदी हैं, सुपारी खाने के आदी हैं, स्मोकिंग की आपकी आदत है, स्मोकिंग की हैबिट है आपकी, तो फिर आपको उस चीज़ों से अवॉइड करना पड़ता है 2 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद आप हिजामा करवा सकते हैं। तो अभी हिजामा जैसे ये है कि बच्चे या बुज़ुर्ग करवा सकते हैं? देखें हिजामा जो है 6 से 10 साल से कम उम्र के बच्चों का हम नहीं करते, और जो बुज़ुर्ग होते हैं जो 60 साल 60 प्लस होते हैं, हम उन लोगों का भी हिजामा अवॉइड करते हैं, उनका भी हिजामा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी वीक होते हैं ऑलरेडी। और अभी जैसा आपने बुज़ुर्ग में बताया, तो हाई ब्लड प्रेशर या शुगर जिनकी ज़्यादा हो उनका हिजामा? हाँ अब ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर या शुगर के लोग हिजामा करवा सकते हैं या नहीं। तो देखें जिनकी जो ब्लड प्रेशर वाले भी करवा सकते हैं और शुगर वाले भी करवा सकते हैं, लेकिन वो जब करवाएंगे जब उनके शुगर जो हो वो कंट्रोल हो और ब्लड प्रेशर जो हो वो कंट्रोल हो। अब अगर आपकी अगर शुगर जो है वो 400 mg/dl से ज़्यादा है तो फिर आपका हिजामा नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अगर 150 से ज़्यादा है, ठीक है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ज़्यादा है, तो फिर 150/100 से ज़्यादा तो फिर आपका है ना हिजामा नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर आपका कंट्रोल डायबिटीज़ है, कंट्रोल हाइपरटेंशन है, तो फिर आप बिल्कुल हिजामे की तरफ हिजामा करवा सकते हैं। अच्छा, तो अभी ऐसी कोई बीमारी भी होती है जिसमें हिजामा नहीं करवा सकते या जिसमें नहीं होता हिजामा? हाँ अब देखें हिजामा जो होता है ना बेसिकली हम 5-6 चीज़ों के अंदर नहीं करते, या बच्चा हो, ठीक है, या फिर बूढ़ा हो उसके अंदर हम हिजामा नहीं करते, या किसी को तेज़ बुखार हो उसके अंदर हम हिजामा नहीं करते, या पेट का दर्द हो तो उसके अंदर भी हम हिजामे को अवॉइड करते हैं, ठीक है, या फिर ब्लड प्रेशर हो वो अनकंट्रोल्ड हो, या फिर शुगर 400 से ज़्यादा हो तो हम उसके अंदर भी हिजामा नहीं करते। तो अभी ये जो हिजामे के बाद ज़ख्म होते हैं, कट लगते हैं, तो ये कितने दिन में ठीक होंगे? देखें हम सबसे पहले नॉर्मल लोगों की बात करते हैं, जो आप जैसे मेरे जैसे नॉर्मल पीपल हैं जिनको कोई बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती, तो उनका तो जो ज़ख़म है ना वो 5 से 6 घंटे में सूख जाता है और वो 1 से 2 दिन के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन के अंदर वो ज़ख़म बिल्कुल गायब हो जाता है। हाँ अलबत्ता ऐसा भी हम काफ़ी मरीज़ और काफ़ी डायबिटिक लोगों का भी किया जिनकी है ना कंट्रोल डायबिटीज़ थी, तो उनका भी ज़ख़म जो था वो है ना 1 से 2 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। हमने काफ़ी लोगों का किया और हमने पढ़ा भी यही है कि ना जितने भी शुगर के मरीज़ होते हैं उनका भी ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम कट बहुत बिल्कुल बारीक लगाते हैं, तो उनका जो ज़ख़म होता है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी एक्सपर्टीज़ दरकार होती है। अच्छा, तो अभी हिजामे में कोई फ़वाइद बेनिफिट्स जो हों इनके? देखिए हिजामे करने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। बेसिकली क्या होता है कि तकरीबन 70% बीमारी जो होती है ना वो खून के ना नहीं पहुंचने की वजह से, या खून के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं उसकी वजह से बीमारी पैदा होती है, ठीक है, या फिर खून के अंदर ऐसे जहरीले मवाद मौजूद हैं या टॉक्सिन्स मौजूद हैं जिसकी वजह से बीमारी आती है। इस तरीके इलाज से फ़ायदा ये होता है कि वो जो जहरीले चीज़ें हैं, ठीक है, या वो जो टॉक्सिन है ना हम उसको निकालते हैं। जब वो बाहर आ जाते हैं तो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है, तो इंसान के अंदर लड़ने की ताकत आ जाती है बीमारी से। जब वो बीमारी से लड़ने की ताकत आ जाती है तो वो बीमार नहीं होता और उसकी तबीयत बेहतर रहती है, ठीक है। हिजामा लगवाने के लिए सुबह का वक्त जो होता है वो बेहतरीन होता है, और कम से कम 2 घंटे खाने के बाद ही हिजामा करवाना चाहिए, ठीक है। और हिजामे के फ़वाइद ये हैं कि जितनी भी तमाम बीमारियाँ होती हैं, अब जैसे कि हमारे पास शुगर है उसके अंदर भी हिजामा करवाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जो हिजामे से बेनिफिट मिलता है वो होता है हमारे पास अर्कुन निसा,
जिसको हम शियाटिका कहते हैं, उसके अंदर हिजामा बेहतरीन है। एक हमारे पास सर्वाइकल पेन जिसके अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिस्थीसिस होता है, वो उसके अंदर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होती है, या फिर कोई नस दब जाती है तो उसके लिए हिजामा बेहतरीन होता है। या मोड़ों का कोई मसला होता है, L4 L5 का कोई प्रॉब्लम होती है, कमर के दर्द के अंदर हिजामा बहुत बेहतरीन है, ठीक है। या फिर एसिडिटी के लिए हिजामा बहुत बेहतरीन है। या फिर पाँव का दर्द हो गया, हाथ का दर्द हो गया, ठीक है। खासकर बालों के लिए भी लोग हिजामा करवाते हैं, तो बालों इससे हमने देखा कि हेयर फॉल प्रॉब्लम भी बहुत ही अच्छा हो, हेयर फॉल प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह जैसा काफ़ी बीमारियाँ जिसके अंदर जिसके करवाने से बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। तो अभी हिजामे के बाद कोई ख़ास अमल या करना देखिए, हो? सबसे पहले तो हिजामे के बाद आपने ये करना होता है कि जब आपने एक बार हिजामा करवा लिया तो उसके बाद आप 2 घंटे के बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। 1 से 2 घंटे के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं, ठीक है। हिजामे के बाद आपने ये अवॉइड करना होता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने सेक्स की तरफ नहीं जाना, ठीक है। अगर आप ठीक है, और इसके बाद आप 1 से 2 घंटे के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने 1-2 चीज़ें बस ये देखनी होती हैं कि आप सदका दे सकते हैं, और हिजामे के बाद गुस्ल करना, ख़ास तौर पे गुस्ल करना ये मुस्तहब है, और सदका देना मुस्तहब है। न करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हिजामा एक पेशेंट पे दिखाएंगे, उसका तरीका सिखाएंगे कि किस तरह किया जाता है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।